जय हिंद। आइए आज कारक संस्कृत का हम लोग कारक और विभक्ति को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। कारक कारक क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहा जाता है। यथा जैसे बालका पठते, लड़का पढ़ता है। देखिए ध्यान रखिएगा, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहा जाता है। जैसे बालका पठते मतलब लड़का पढ़ता है। इस वाक्य में पठती क्रिया का प्रत्यय संबंध बालक से है ना? किससे है? बालक से है। आइए अब देखते हैं संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बनाया गया नोट्स है। ये कारक कारक के 6 भेद कौन है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और उसके बाद में छठा और आखिरी कारक है करण कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पहला का नाम कर्ता, दूसरा का नाम कर्म, तीसरा का नाम संप्रदान और चौथे का नाम जो है से अपादान। तो फिर से आप देख लीजिए क्या होता है। पहला का नाम है कर्ता कारक, ध्यान रखिएगा। पहला का नाम कर्ता कारक, दूसरा का नाम कर्म कारक, तीसरा का नाम संप्रदान कारक और चौथा का नाम अपादान कारक, पांचवा का अधिकरण और छठा का करण। तो इन तमाम तरीके से सभी को कारक के 6 भेद को आप लोगों ने देखने का काम किया। आइए सभी को हम बारी बारी से अलग अलग से सभी कारक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले एक नोट देखते हैं बेटा, है ना? एक नोट देखने का कोशिश करते हैं। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहने के कारण संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहने के कारण संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। जैसे समस्य अश्व धावते, रामस्य अश्व धावते, राम का घोड़ा दौड़ता है। इस वाक्य में धावती यानी क्रिया का संबंध अश्व से है, ना कि रामस्य से। क्रिया का संबंध अश्व से है, मतलब दौड़ कौन रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है ना कि राम दौड़ रहा है। तो क्रिया का संबंध यहाँ पे किससे? घोड़ा से है, अश्व से है, न कि राम से है। इसलिए अश्व में कर्ता कारक हुआ, अश्व में कर्ता कारक हुआ और रामस्य में कोई कारक नहीं, क्योंकि घोड़े का संबंध राम से है। इसलिए राम शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। घोड़े का जो शब्द, घोड़े का जो शब्द है संबंध राम से है, घोड़े का संबंध जो राम से है, इसलिए राम में कौन सी विभक्ति लगा? षष्ठी विभक्ति लगा। कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। क्रम विभक्ति जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध हो उसे विभक्ति कहा जाता है। संस्कृत में 7 विभक्ति होते हैं। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थ, पंचम और उसके बाद में षष्ठी, उसके बाद में सप्तमी। विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के। जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध हो उसे विभक्ति कहा जाता है। संस्कृत में 7 विभक्ति होते हैं। प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, है ना? अब देखो इसके बाद में कह रहा है और प्रत्येक विभक्ति से 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रत्येक विभक्ति में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन होते हैं, द्विवचन और बहुवचन। अब कह रहा है कि प्रत्येक कारक में लगने वाले विभक्ति को नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक कारक में लगने वाले विभक्ति को यहाँ पे दिया गया है। देखिए कर्तृ प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकारणे सप्तमी। ठीक है, अधिकारणे में कौन सा विभक्ति? तो सप्तमी विभक्ति। करा कुछ महत्वपूर्ण विभक्तियां इस प्रकार से हैं। करा उक्ते कर्मणि प्रथमा, जब वाक्य कर्मवाच्य का हो, जब वाक्य कर्मवाच्य का हो तथा उसमें कर्म की प्रधानता हो तो उस कर्म कारक में प्रथम विभक्ति लगाई जाती है। यथा रामेण चंद्र दृश्यते, मतलब राम चंद्रमा को देखते हैं। क्रिया विशेषणी च, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण पद्धति कहते हैं और उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। मोहना मधुरम वदति, मोहन मधुर बोलता है। स मंदम मंदम चलती, वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है,
उसके बाद में कर्मणि द्वितीया, जब वाक्य कर्तृवाच्य का हो तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पढ़ता क्या है? पुस्तक, तो इसमें द्वितीया विभक्ति पुस्तकम, रामः पुस्तकम पठति। वयम ग्रामम गच्छामा। अब कह रहा है अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे द्वितीया, अत्यंत संयोगे द्वितीया, क्रिया के लगातार होने तथा फल के प्राप्ति न होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे स माशाम व्याकरणम अधीते, इयम नदी क्रोशा कुटिला अस्ति। करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सह कलमेन पत्रम लिखति, सह कलमेन पत्रम लिखति, है ना, वह कलम से पत्र लिखता है। साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो, ध्यान रखिएगा, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं और इसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। यथा आखेटका वाणेन मृग हंति, राम कलमेन पत्रम लिखति, रामः कलमेन पत्रम लिखति। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, ध्यान रखिए, अपवर्गे तृतीया, क्रिया की सिद्धि या फल की प्राप्ति को अपवर्गे कहते हैं और वैसी स्थिति में काल चक्र और मरणावाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। यथा रमेश मासेन व्याकरणम अपठत, इयम नदी क्रोसेन कुटिला अस्ति, है ना। अब देखो ध्यान रखना है यहाँ पे एनांग विकार, शरीर के जिस अंग में यदि कोई विकार हो तो उस विकार वाले अंग में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। राम पादेन खंजा अस्ति, खंजा मतलब राम पैर से लंगड़ा है, ठीक है, रामा खंजा, इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? करे कि इस विकार हो तो अंग में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। अब देखिए सहार्थे तृतीया, स अर्थात साथ के योग्य में जो अप्रधान अर्थात गौण करता रहता है, अर्थात जिसके साथ प्रधान करता हो उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। अब देखिए ये तृतीया विभक्ति जैसे में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, करा है कि स तत्र पठति पिता पुत्रेण स गृहम गच्छति, स मया स तत्र पठति, है ना, स मया स तत्र पठति पिता पुत्रेण स गृहम गच्छति। अब करा संप्रदान चतुर्थी, जिसे कोई चीज देकर पुनः लिया न जाए तो जिससे दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। स विप्राय वस्त्रम ददाति, है ना, रामा दरिद्राय अन्नम ददाति, राम ने दरिद्रों को अन्न दिया। अब भाई कोई व्यक्ति किसी को अन्न देगा तो दोबारा वापस लेगा क्या? धनार्थे जिससे कोई वस्तु दान के रूप में दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। कौन सी विभक्ति? जैसे राजा जनेभ्य धनम ददाति, राजा लोगों को, जन लोगों को धन देते हैं। सब ब्राह्मणाय गाम ददाति, है ना, ब्राह्मण को गाय दान दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है, अगला है इत्यम भूता लक्षणे, जब किसी विशेष चिन्ह से किसी को जाना या पहचाना जाए तो उस विशेष चिन्ह वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे स जटाभि तपस प्रतीयते, स पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, है ना। जैसे अब उसके बाद में कह रहा है कि नाम योगे चतुर्थी, नाम योगे चतुर्थी, जिसे नमः अर्थात नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जिसमें नमः जिसे नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे देवाय नमः, है ना, देवाय नमः, शिवाय नमः, हनुमते नमः। रुच्यर्थनाम प्रियमाण, मतलब रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगती हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। यथा बालकाय मोदकम रोचते, ब्राह्मणाय मधुरम रोचते। उसके बाद में कराए धारे रुत्मण, मतलब धारी धातु के योग में जो कर्ज देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मोहन रमाया सतम रुप्य काणी धार्यति, है ना।
अब उसके बाद में देखिए 16 नंबर, ध्रुव म पाएं पादनम, कारण निश्चित वस्तु से जब कोई चीज अलग होती है हो तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। अपदाने पंचमी, अलग होने के योग में जिससे कोई वस्तु अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। स अस्वात् पतति, वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, है ना, इसमें अलग होने का जो भाव बता रहा है। वित्रार्थनाम भय हेतु भया वाचक तथा रक्षावाचक शब्दों में अर्थात जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। यथा स व्याघ्रात रक्षति, वह बाघ से रक्षा करता है, तो व्याघ्रात इसमें कैवी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। अब सुनिए उसके बाद में 19वां नंबर पॉइंट्स कहता है कि आख्या तो प्रयोगे, है ना, नियम पूर्वक, जिससे पाठ पढ़ा जाए तो पढ़ाने वाले शब्दों में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। यथा अध्यापकात् सह व्याकरणम पठति, अध्यापकात् सह व्याकरणम पठति, है ना। अब हम लोग देखते हैं भूवः प्रभव, जहां से कोई उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, मतलब गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, है ना। यतश्च निर्धारणम, जब किसी समूह से किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उससे समूह शब्दों में षष्ठी विभक्ति यानी सप्तमी विभक्ति लगाई या सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कविनाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास क्या है, श्रेष्ठ हैं, ठीक है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ, देखो या तो षष्ठी विभक्ति लगाओ या तो फिर क्या लगा सकते हैं, सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। संबंधे षष्ठी, कर संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा जैसे इदम रामस्य गृहम अस्ति, कारक एवं उसके विभक्ति चिन्ह। अब देखो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ये पूछेगा कि कारक एवं विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह होगा, तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से मतलब अलग होने का, संबंध का, के, की, है ना, अधिकरण, अधिकरण में, पै, पर, संबोधन, हे, हो, अजी, अरे, भाई, है ना। तो आज हम लोग एक कारक भी देखने का कोशिश किया। हम लोगों ने संधि देखा, संधि के बाद में समास देखा, समास के बाद में उपसर्ग देखा, उपसर्ग के बाद में प्रत्यय देखा, और इन सभी टॉपिकों के अच्छे तरीके से नोट्स भी आपको दिया गया है। ये नोट्स को आप अच्छे तरीके से लिखने का कोशिश करेंगे। इसको नोट्स बनाइएगा बेटा, सभी लोग नोट्स बनाइएगा ना। जब एक दो बार नोट्स बना करके इसको बार बार पढ़ने का कोशिश करोगे तब जा करके आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए ये नहीं सोचना कि हम तुरंत भर में जो है कि हमको सब चीज याद हो जाए, या कोई भी व्यक्ति को याद नहीं होता है। सभी लोग लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।